सो हेलो एवरीवन, आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सो फाइनली आज इंडियन कोस्ट गार्ड का एग्ज़ाम डेट एंड एग्ज़ाम सिटी रिलीज़ हो चुका है। जैसा आप सभी लोग को पता होगा कि कोस्ट गार्ड ने एग्ज़ाम सिटी और एग्ज़ाम डेट को रिलीज़ कर दिया है। तो आपके 1, 2, 3 जो भी डेट्स हैं, इन्हीं में आपके एग्ज़ाम्स दिसंबर में शेड्यूल हुए हैं। तो देखिए, इस वीडियो में बात ये करनी है कि लास्ट के जो आपके पास अभी 10 दिन हैं, जो भी 10-12 दिन जो भी बचे हुए हैं, इनमें आपको करना क्या है। क्योंकि देखिए, चाहे नेवी हो, चाहे कोस्ट गार्ड हो, चाहे एयरफोर्स हो, इन सब का सिलेबस तो थोड़ा जैसे मेन होता है। जैसे जीडी वालों को होगा तो इसमें फिर दोनों को देना पड़ेगा, डीबी जीडी दोनों का तो सिलेबस वही रहता है। और डीबी वालों का थोड़ा सा वाई ग्रुप वाला सिलेबस रहता है। तो इसमें बात ये करनी कि करना क्या है। कुछ लास्ट के दिनों में आपको जैसे एक टिप्स की टाइप में मैं देना चाहूँगा कि देखिए, सबसे पहले ये है कि जितना भी आपने जहाँ से भी जो भी कुछ पढ़ा होगा, मैं हमेशा यही चीज़ बोलता रहा हूँ और अभी भी यही बोलता हूँ कि जो भी आपने जैसे लास्ट के डेज़ में जितना जहाँ से पढ़ा है, अब आप उन्हीं चीज़ों पे स्टिक रहिए। उतना ही करें हैं तो काफ़ी है, ठीक है, बढ़िया है, ठीक है। एक्स्ट्रा करने पे बिल्कुल नहीं जाना है। सबसे पहली बात तो यही रखनी ध्यान में आपको कि एक्स्ट्रा नहीं करना है। जितना भी आपने जहाँ से अभी तक पढ़ा है वहीं पर स्टिक हो जाइए। आप केवल उसी को मोर एंड मोर टाइम रिपीट्स करिए। पहली चीज़, जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन, पहली चीज़। दूसरी चीज़ अब आपको ये करनी है कि मॉक टेस्ट अब जैसे आपने पहले से स्टार्ट किए होंगे मॉक टेस्ट लगाना, तो अच्छी बात है। अब थोड़ा अपने मॉक टेस्ट को और इंक्रीज़ कर देना है। और मॉक टेस्ट के इंक्रीज़ करने का मतलब ये नहीं कि बस मॉक टेस्ट लगाए काम ख़त्म। मॉक टेस्ट लगाने के बाद ये भी ध्यान रखना है कि कहाँ पे हमसे गलतियाँ हो रही हैं, कौन से चैप्टर्स हमारी वीक हैं, कहाँ पे हम थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं कि भाई इसको पढ़ लूँगा मैं अगर, तो थोड़ा मेरे मार्क्स और बढ़ जाएंगे। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। दो चीज़, पहला रिवीजन, दूसरा आपको मॉक टेस्ट थोड़ा रखना है और थोड़ा आपका अपनी प्रैक्टिस पे और फोकस करना है। जैसे मैथ्स हो गई, फिजिक्स हो गई, तो इनके आपको थोड़ा और प्रैक्टिस बढ़ा देनी है जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। एक्स्ट्रा कंटेंट नहीं पढ़ना है, बावजूद उसका आप रिवीजन एंड प्रैक्टिस मोर एंड मोर टाइम रिपीट करके बढ़ा दीजिए। 2 से 3 चीज़ें होती हैं देखिए किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। 2 से 3 चीज़ें ही मेन होती हैं। आपको इन्हीं को हमेशा से, मेरा तो मैं जैसे मैंने भी अपने एक फंडा ये बना कर रखा है कि आपको जैसे एक बार पूरा सिलेबस आपको पहले पढ़ लेना है, उसके बाद उसका रिवीजन, प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट, 3 चीज़ें ही मेन होती हैं। इसके अलावा कुछ नहीं करना होता है कहीं से भी। और फालतू की चीज़ें तो फिर जैसा आपको, अगर आप इधर उधर भटकते रहेंगे तो कोई मतलब है नहीं। तो आपको, अगर आपने एक बार सिलेबस अपना बढ़िया से पढ़ लिया है तो उसके बाद 2 ही 3 चीज़ें रह जाती हैं। क्योंकि सब सिलेबस, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, चाहे कोस्ट गार्ड हो, इन सब में आपको एक बार अगर आपने पढ़ लिया पूरा से, जैसे काफ़ी यूट्यूब चैनल से अच्छे अच्छे पढ़ाते हैं, आर.एस. सर से आपने पढ़ लिया पूरी, इनको यूट्यूब में चैनल फ्री कंटेंट्स मिलते रहते हैं। और भी काफ़ी यूट्यूब चैनल से जो अच्छे टीचर्स पढ़ाते हैं, फ्री में मिल जाता है आपको। एक बार वहाँ से आप पूरा अपना सिलेबस को बढ़िया से पढ़ लीजिए, चाहे फिजिक्स हो, मैथ हो, और जो रीजनिंग हो, अर्थमेटिक का हो, सब आप एक बार इसे पढ़ चुके हैं। उसके बाद आपको यही 3 चीज़, रिवीजन, प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट, इन्हीं को देना है। तो अभी लास्ट टिप पे यही बोलूँगा कि आपको एक्स्ट्रा चीज़ों पे नहीं जाना है। जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं, जो नोट्स आपने बनाए हैं, जिस बुक्स को, जिनको भी आपने अभी तक अपनी प्रिपरेशंस में यूज़ किए हैं, उन्हीं को आप रिपीट करिए, उन्हीं के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, उन्हीं को रिवीजन करिए और मॉक टेस्ट लगाइए। जहाँ से भी आपको मॉक टेस्ट मिल जाए अच्छे खासे लगाइए और उन पे अपना ध्यान दीजिए। कहाँ पर मॉक टेस्ट में गलती हो रही है, इनका भी आपको ध्यान रखना है। तो यही 3 से 4 चीज़ें हैं, इन्हीं पे आपको स्टिक रहना है, एग्ज़ाम आराम से निकल जाएगा। और अगर आप इधर उधर भटकेंगे, क्लासेस लेंगे आप लास्ट समय पे और इधर उधर जाएंगे, तो जो आपने पढ़ा होगा, जो हो सकता है आपका एग्ज़ाम निकलने भी वाला होगा, तो थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में, एक्स्ट्रा चीज़ों करने की चीज़ में। तो यही बोलना था, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करेंगे। और बढ़िया से अब जो भी टाइम से इसमें खूब बढ़िया से रिवीजन करिए। और एयरफोर्स से रिलेटेड मैं एक मेडिकल का वीडियो बना दूंगा, तो मैंने बनाया भी था। क्योंकि मेडिकल्स का जैसे पता रहना बहुत ज़रूरी है। लास्ट समय में कुछ भी चीज़ें दिक्कत हैं तो आपको दिक्कत कर सकती हैं। जैसे आपको पता होगा कि मैं एयरफोर्स में मेरा मेडिकल आउट हुआ था, तो उसी कारण से ये मैं यही बताना चाहूँगा कि आपको हर चीज़ों को पहले से नॉलेज होना ज़रूरी है। फिजिकल्स आप अपनी अच्छे से स्टार्ट रखिए जो भी कर रहे होंगे, और जीडी का भी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए। बाकी आज की वीडियो में यही है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में फर्दर टॉपिक के साथ। और आप लोग अपनी प्रिपरेशन जो भी कोस्ट गार्ड वाले हैं बढ़िया से करते रहिए। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट्स के थ्रू पूछ लीजिएगा। जय हिंद।